कई बार ये हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ किस तरह से आ जाए और किसके मतलब की हो जाए। हम अगर कोई अफेयर शुरू कर रहे हैं, मतलब ऐसे मान लो उसको अफेयर, ये भी परमात्मा के साथ भी एक अफेयर, मैं तो बहुत पहले बोला हूँ, प्रेम जितनी तरह के हैं, जुड़ाव जितनी तरह के हैं, अफेयर ही इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो उसमें जितनी कंसेप्ट्स क्लियर शुरू में हो जाएंगे उतना बाद में रिग्रेट नहीं होगा कभी, ना स्वयं के लिए ना सामने वाले के लिए। तो हमेशा सबसे बोलता हूँ कि आप खूब अच्छे से ठोक, एक जरा सी हंडिया लेने जा रहे हो बाजार में 50 रुपए की, उस तो 4 बार ठोक रहे हो, पानी लीक तो नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी, कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आदमी के साथ 10-20-50 साल का संग साथ चाहते हो, उसके बारे में आपको कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो थोड़े दिन बाद में जाके वो ब्रेकअप होने लगते हैं, झगड़ा होने लगता है, मुश्किल होने लगती है। वो इसलिए होता है कि हम सब चीज़ों को परसेप्शन बना के चलते हैं अपने मन में, और कुछ ऐसे परसेप्शन बना लेते हैं कि इनको तो हम कर लेंगे, बस ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। ये तो मैनेज हो जाएगा, ये अभी तो जब हम करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और खासतौर से गुरुओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये बड़े टेढ़ी खीर होते हैं, मतलब क्योंकि ये पहले ही इनके कंसेप्ट और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल साफ हो चुकी होती हैं। आप बहुत इल्यूजन और कन्फ्यूजन की दुनिया में हैं, आपके यहाँ चलेगा, वो हमारे नहीं चलता। एकदम साफ होती पिक्चर, एकदम जीरो, मतलब क्रिस्टल क्लियर। तो इसलिए लोगों को कई बार हम समझ में नहीं आते। जब हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे हम बात करते हैं, तो वो बात में थोड़ा गोल गोल घुमाते हैं, हम उनसे साफ बात करते हैं, और उन्हें वो बात उन्होंने कभी करी नहीं होती, तो उन्हें थोड़ी मुश्किल से होने लगती है हमारा डील करना। हमें तो साफ पता है एकदम। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई रिक्शा वाला पैसे ना बताए तो मत बैठो उसके रिक्शा में, दरवाजे में जाकर हुज्जत करेगा आपसे, पैसे तो लेगा ही, पर बता क्यों नहीं रहा है। हमारे बहुत लोग आए ऐसे, एक तार काटने वाला 800 रुपये लेके गया। जब भी चूक जाते हैं ये पूछे बिना, तभी चोट पहुँचती। मैंने पहले पूछा कि दरवाजे में घुसने से पहले तय कर लो क्या लेगा, कैसे करेगा, क्या, तब उससे काम कराओ। उससे वो ठीक बोलता है, उसे पता है कि यहीं से वापस कर देंगे तुझे। लेकिन जब उससे काम करा ले तो आदमी की जो फितरत पिछले 8-10 साल में ज़्यादा डेवलप हुई है, पहले नहीं था, अब हुआ है। तो ये, पर इसमें पता है क्या है, बहुत जो सामान्य जन है, एकदम कॉमन मैन, लेबर क्लास, वो मैक्सिमम काम खुद करके सीखते हैं। उसके बाद आते हैं सामान्य जन। सामान्य जन थोड़ा बहुत सुन के समझ के इस तरह से करके सीख लेते हैं। फिर होते हैं विशिष्ट जन, वो बातों को सुनते समझते और कोशिश करते हैं उसको फॉलो करने की और चलने की। और जो बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, बहुत टॉप लेवल के हैं, वो दूसरे के अनुभवों से अपने जीवन को अच्छा ढालते हैं, सारी शिक्षाओं को अच्छे ढंग से अडॉप्ट करके उसको अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। अगर हम सोचे हम तो अपना बल्ब बनाएंगे, बना लो, 20 रुपये का मिलता है बाजार में, 20 साल लगेंगे, एडिशन बना के चला गया, क्या प्रॉब्लम, क्या है, कहीं को जरूरत है खुद बनाने की। तो बहुत सी चीज़ों को हम सोचते हैं हम खुद ही, ऐसा संभव नहीं है। जो चीज़ अवेलेबल है उस, तो ऐसे जो गुरुओं की वाणी है, गुरुओं की बातें हैं, उनके अनुभव हैं, वो निचोड़ है, उसका फायदा उठा के अपना टाइम सेव करो। हम मतलब जैसे कोई भी जो भी संबुद्ध व्यक्ति होते हैं, दुनिया की जितनी तिगड़में हैं, जितनी चालाकियां हैं, जितने फ्रॉडमैन, जितने जो भी अबदारियां हैं, खराब काम है, उन सब के अनुभवों को बड़े गहराई से जानते हैं, उनके दोषों को भी जानते हैं, इसलिए उनको कभी अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते। हमारे पास ये बोध होता है कभी कोई वो हमें कोई ऐसी कनिंगनेस, ऐसी ईर्षा, ऐसी जेलसी, ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी चालाकी, ऐसी ये इधर उधर की चुगलखोरी, इन सब चीज़ों के परिणाम अच्छे नहीं होते तो हम अपने जीवन में इनको शामिल नहीं करते। लेकिन कोई सोचता हो कि हमें इन सबका कुछ पता नहीं, हमें इनका बड़ा गहरा अनुभव होता है। और उसके अलावा जब इन विद्याओं में आते तो आदमी खड़ा हुआ जो बोल रहा होता है एकदम समझ में आ जाता है मुझे उसके। बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं तो वो हमें एकदम आर पार होने लगता है उसका। तो ये आप लोगों का भी मतलब जैसे धीरे धीरे ये विकास होगा तो आप भी इसको पहचानने लगेंगे। लेकिन ओवरऑल तो आपका कोई फीडबैक है कुछ लोगों का किसी चीज़ में, कुछ थोड़े से मिसमैनेज रहे, आज थके हुए सब लोग हैं, कोई बात, एक दिन की बात है। और ये पता थकान कब हो रही है, आप सोच रहे हो मेरे ज़्यादा परिश्रम नहीं करा आपने, 3 बजे से उठा हुआ हूँ, और जितने मंत्र आज भूल गए, आज सबसे लंबा अनुष्ठान हुआ, ये अभी पहली बार हुआ आज इतना। आज मतलब मेरी एनर्जी आज ठीक थी, मतलब मैंने फील किया। तो ये भी कई बार, और मैं अभी ऐसे 2 बजे सोऊंगा आज मैं, चूँकि पूर्णिमा है आज, मेरे पाठ तो मेरे पर्सनल पाठ तो रह गए सारे, तो लगभग 24 घंटे का मेरा बैठेगा हिसाब, और मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा क्योंकि मैंने हर सिचुएशंस को प्रसन्नता से एक्सेप्ट कर लिया है। आप बाइफरकेटेड है, ये रोटी जलेबी दे दी, अरे रोटी रोज बढ़िया रोटी खाते हैं,
रोजाना मलाई लगा के खा रहे हो यार, एक दिन मिल रही है शुक्राना अदा करो, मिल तो रही है। उनको देखो जो बेचारे भूखे सो रहे होंगे कहीं, वो उन्हें चाय को खुद पी ली, मुझे नहीं पूछा। अरे ठीक है, उसकी जितनी अकल मोल लेने दो, क्या फर्क पड़ता। एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर। तो मेरा रिमोट कोई नहीं ले सकता कभी, इसलिए मुझे कभी ना थकान होती ना मुझे कोई परेशानी होती। मैं 24 घंटे लगातार सो भी सकता हूँ और 24 घंटे लगातार जाग भी सकता हूँ, 24 घंटे भूखा भी रह सकता हूँ और हर एक घंटे बाद खाना भी खा सकता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ खा सकता हूँ। वैसे ये बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है हमारी, तो इसलिए ऐसा ही ऐसे धीरे। और ये कुछ नहीं है सारा एक्सेप्ट। देखिए जब फिल्म देखते हैं आप, कहीं बोर नहीं होते? किसी को सुना कि मैं मूवी देख रहा था बोर हो गया, या यार मुझे उबासी आ रही थी? कभी नहीं आएगी आपको, क्योंकि उस सबने एक्सेप्ट कर लिया है, अच्छा लग रहा है आपको। और अगर जो बात रवि ने बोल दी मनदीप को या अश्विनी को या किसी को, वो बात बुरी कब लगेगी? जब हम उससे दूरी रखते हैं। अगर ये बात मेरे खास दोस्त ने बोली होती, वो तो गाली देके बोलता, तब भी कहता अरे यार मजा आ गया यार। या बाप ने कही होती तो कहते जी ठीक है पिताजी, 2 जूते और मार लो। मतलब ये हम असल में उससे एक गैप मान रहे हैं उस आदमी से, उससे अपना एक बेगानापन अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया हमने कि ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई मैन, ही इज़ नॉट माई गर्ल, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, जो भी। मतलब इस वजह से आपने जब दरवाजा बंद कर लिया तो हवा नहीं बंद हो गई। अब आपको हर चीज खराब लगनी शुरू हो जाएगी। वो कुछ वैसे भी कह रहा होगा प्यार से तो आपको बुरा लगने लगेगा, लेकिन अगर आप आदमी रिप्लेस कर दें उसकी जगह, तो फिर आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये वो इतने रिश्तेदार क्या कुछ नहीं करते हमारे साथ, हमें तो कभी बुरा नहीं लगता, फिर बुरे निभाते रहते हैं। लेकिन बाहर के आदमी ने जरा से भी आपकी तरफ को अगर थाली जोर से पटक दी तो जिंदगी भर याद रहता है आपको। और वही है ना, ये खत्म करना है बस। क्योंकि दूर गहरे अर्थों में हम सब रिश्तेदार ही तो हैं आपस में, कुछ लाख साल पुराने, कुछ 1000 साल पुराने सब रिश्तेदार। एडम और ईव, हव्वा खातून, शिव पार्वती, पूरी दुनिया अगर इन्हीं से चली तो सारे भाई सब रिश्तेदारी तो हो गए कहीं ना कहीं दूर दराज के। अगर एक ही नर मादा का जोड़ा था, इससे पूरी सृष्टि का जन्म हुआ, हर फिलोसफी इसको मानती है, तो फिर तो हम सब रिलेटिव हैं। और जब रिलेटिव हैं तो फिर किसकी किस बात की खुशी मनानी, किस बात से तो खुश होना और किस बात के लिए रंज कर लेना, अपना ही आदमी है जो भी। लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ये दोनों लेवल पे होता है, मतलब ये प्रापक पे भी और देने सेंटर पे भी। तो हम जैसे थक रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, हम इसलिए थक रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि हमने आज बहुत काम किया है। इसे मानना बंद कर दीजिए, एकदम फ्रेश नजर आएंगे। आप कमांड दे दिया अपनी बॉडी को कि हम कितने बजे उठे थे आज? 4 बजे। हमने खाना भी आज ठीक नहीं खाया, 3 घंटे वहाँ बैठे रहे, 2 घंटे हवा में रहे, वहाँ भी खड़ा रहना पड़ा। ये भी अब ये आपने कमांड्स दे रहे हैं, नेगेटिव कमांड्स देते जा रहे हैं अपनी बॉडी को आप। बॉडी कह रही है ओके जी, ओके सर। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर अपना कुछ भी नहीं करता, जो उसे बोलते हो करके दे देता है, उसका अपना कोई दिमाग नहीं चलता। अब उससे कहो कि एप्पल फाइंड करो और वो अमरूद दिखाने लगे, बोले ये खा लो बहुत अच्छा, आजकल सर्दी चल रही है, इसमें आयरन ज़्यादा है। अब आप कंप्यूटर नहीं मानोगे फिर उसको। रोबोट बनाया जापान वालों ने, जापान के रोबोट में क्लास चल रही थी, रोबोट क्लास ले रहा था। एक बच्चे ने, सच्ची घटना है ये, 25 साल पुरानी, एक बच्चे ने पूछा कि किसी बच्चे ने पूछा कि आम का जो सरफेस है वो चिकना होता है, उसका ऊपर का जो त्वचा है आम की, वो स्किन उसकी चिकनी होती है, और जो आपका ये है अनानास, वो खुरदुरी होती है। इसका आंसर क्या हो सकता है? रोबोट से पूछा। रोबोट टीचर है, क्लास ले रहा है। तो रोबोट बैठ गया कुर्सी पर, सोचने लगा। अमेरिका में इसमें जापान में 15-20 दिन के लिए सारे कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना पड़ा, ब्लॉक कर दिया उन्होंने उसी समय। और उस पर नए सिरे से काम हुआ और उनको ये कहा गया कि ये सोचने की तो इसको परमिशन ही नहीं है। सोचने क्यों लगा? ये तो कल को कुछ भी सोच सकता है। अगर ये सोचने लगे कि ये मेरा मालिक क्यों, ये मुझे कमांड कैसे दे सकता है? या आर्मी में आपने जवान भेज, आर्मी में तो रोबोट चल रहे हैं, बहुत जगह रोबोट चलने लगे, रसद पहुंचाने में, गन पहुंचाने में, ये बंदूकें चलाने में भी रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है बहुत सारे, इजराइल वगैरह में।
तो अगर वो ये सोचने लगे मैं तो नहीं मारता, उसको गोली तो बहुत सुंदर आदमी है, मुझे तो पसंद आ रहा है, मैं तो नहीं मारता गोली, और अपने आदमी के मारने लगे, मतलब तो काम उल्टा हो गया। तो मशीन का काम सोचने का नहीं है, ओबे करने का है। ऐसे हमारा शरीर है, ये मशीन है। जैसे आप सोचोगे कि हम थक गए, लगे बस ये भी बस बहुत ज़्यादा है वजन, टोपी भी बहुत भारी हो रही, कमांड्स से काम चलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,